दोस्तों मेरे फ्रेंड सर्कल के 3-4 लोग 2 दिन पहले अभी उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए। उत्तराखंड में वो जा रहे थे मसूरी, लेकिन वो लोग उत्तराखंड में जा ही नहीं पाए। और वापस आके जब मैंने पूछा कि भाई तुम तो उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए, लेकिन तुम तो वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय यानी कि इस टाइम पर उत्तराखंड में ना जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसी तो कोई गाइडलाइंस अभी तक की तो आई नहीं है, तो फिर इन लोग को उत्तराखंड में जाने क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता नहीं थी कोविड की जो गाइडलाइंस है इस टाइम पर उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए, इसीलिए उनको उत्तराखंड से ही वापस भेज दिया गया, यानी कि उत्तराखंड में जाने तक नहीं दिया गया। और उन्होंने एक बात मेरे से कही थी कि मेरे जितने भी फ्रेंड थे उन सभी लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे को वापस कर दिया गया वहीं से बॉर्डर से ही। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग कहीं पर ट्रैवल करने जाओ तो उसके बारे में उस टाइम पर क्या चल रहा है ना, उसकी पूरी जानकारी ले लो। दोस्तों अगर आप लोग को भी ट्रैवलिंग पसंद है तो ये हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है। तो बस आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। एक बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक की मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाओ ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी आप लोग जाओ और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग को मेरे से बात करनी है, कहीं पर किसी भी स्पेशल जगह के बारे में जानकारी चाहिए या फिर कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन है ना, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी आप लोग जाओ और फॉलो कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइम पर जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं ना, उस दिन तक की क्या अपडेट है, क्या कोविड की गाइडलाइंस है। अगर आप लोग इस समय यानी कि अगले 1 महीने के अंदर आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाह रहे हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, उसके बिना आपको उत्तराखंड में जा नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए गलती से चले गए तो वहां पर घूम नहीं पाएंगे। बहुत सारी जगह पर आपसे वहां पर वो सारी चीजें मांगी जाएंगी, और अगर आपके पास नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं, प्लस में आप अच्छे से घूम भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग को आसानी से बिना किसी टेंशन के ट्रैवल करना है तो उत्तराखंड की गाइडलाइंस कुछ ऐसी हैं। जो मेरे फ्रेंड थे ना उन सभी लोगों ने वैक्सीन तो लगवाई हुई थी, लेकिन सिर्फ पहली डोज उन्होंने लगवाई हुई थी बस। यानी कि सब लोगों ने, जितने भी 3-4 फ्रेंड गए थे उन सभी लोगों ने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई हुई थी, लेकिन सेकेंड डोज नहीं लगवाई हुई थी। और गाइडलाइंस में ये उत्तराखंड के इस टाइम पर है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी है तो आप लोग बिना किसी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में जा सकते हैं, घूम सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहली डोज लगवाई है तो उसके बाद आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और कितने टाइम पहले की होनी चाहिए? 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। यानी कि जिस दिन आप उत्तराखंड में उनको दिखाएंगे ना नेगेटिव रिपोर्ट, उसके 72 घंटे पहले की वो रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। अगर आपने दोनों डोज लगवानी है तब तो आपके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पहली डोज लगवाई है तो आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ये हो गई सिर्फ एक बात। इसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप लोग उत्तराखंड जा रहे हैं तो आप लोग देहरादून स्मार्ट पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, उसका भी लिंक मैंने आपको, देहरादून के स्मार्ट पोर्टल का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको पहले वाले ऑप्शन पर यानी कि उत्तराखंड में आने के लिए उस पर क्लिक करना है, देन गाइस आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद एक बात और, अगर मान लीजिए आप उत्तराखंड में मैदानी जो क्षेत्र है उसमें जा रहे घूमने, जैसे कि मसूरी, ठीक है, तो आपके पास जो वहाँ की होटल है, होटल की एडवांस बुकिंग की जो स्लिप होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी, ठीक है, और आपके पास जो ई पास होगा देहरादून का स्मार्ट पोर्टल का, तो यहाँ पर आप उत्तराखंड में जाकर घूम तो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे कि मसूरी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर कुछ स्पेशल जगह पर जाने से पहले वहां के जो होटल्स की बुकिंग का एडवांस स्लिप जो है वो आपको दिखाना पड़ सकता है। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए हो गया आपके साथ तो कम से कम आपके पास स्लिप रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्लिप नहीं रहेगी तो उत्तराखंड में तो आप घूम सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर आप नहीं घूम सकते हैं। तो इसीलिए जिस भी आप होटल में जाओ वहां की जो एडवांस बुकिंग है ना वो आप लोग पहले से करा लेना, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अगर आप लोग इतने काम कर लेंगे ना तो आप लोग उत्तराखंड में इस टाइम पर भी आसानी से घूम सकते हैं कहीं पर भी। तो दोस्तों अगर आप लोग को ट्रैवलिंग पसंद है, अगर आप लोग को ट्रैवल ब्लॉग पसंद है तो ये हमारा चैनल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिर्फ आपके लिए ही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मतलब क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो अगर आप लोग उत्तराखंड जा रहे हैं तो यार हैप्पी जर्नी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।